अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। यहाँ पे जनाब इफ़्तारी की तैयारी शुरू होने लगी है और मैं तस्बीह कर रही थी तो अलीज़े का आज ऑफ था डे, तो उसने आज रेसिपी बनाने का सोचा है क्योंकि जिस दिन उसका ऑफ डे होता है तो उस दिन वो फिर ज़रूर रेसिपी बनाती है और फिर हमें मज़े भी करवाती है। आज उसका दिल चाह रहा था कि मैं मैकरोनी से कोई स्पेशल तैयार करूं। वो कह रही थी कि रोज़ ही मामा वो सालन रोटी वगैरह आप लोग बनाते हैं तो आज आप लोग ना बनाइएगा। तो आज मैं मैकरोनी से स्पेशल एक रेसिपी तैयार करूंगी। तो आज आपने कोई काम नहीं करना। तो मैंने कहा बहरहाल जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हाज़िर हूँ, आप शुरू कर लो। तो अब वो तैयारी शुरू करने लगी है। चलें ठीक है, मैं उसको कह रही थी कि ठीक है आप अपनी मर्ज़ी से बनाओ। यहाँ पे वो वेजिटेबल कट कर रही है क्योंकि जब वो रेसिपी बनाती है तो वो फिर उसकी सारी तैयारी भी खुद ही करती है। तो यहाँ पे उसने सारे वेजिटेबल्स कट कर ली हुई थी। मैंने फिर आके जायज़ा लिया है कि क्या क्या काम शुरू हो गया और क्या क्या करना है। तो दही भल्ले के लिए तो पकौड़ियाँ भिगो दी हुई थी आज मैंने सुबह ही। यहाँ पे मैकरोनी अलीज़े ने बॉईल कर ली है। और वाकई ऐसा ही होता है कि जब हम इफ़्तारी की तैयारी शुरू करते हैं तो पहले हमें लग रहा होता है कि बहुत टाइम है, लेकिन जब हम शुरू कर लेते हैं तो यकीन जानिए एक बार देखेंगे तो घड़ी पे टाइम एक पता ही नहीं चलता। तो लगता है जैसे मिनटों में 1 घंटा गुजर गया और फिर एंड पे आके दौड़ लगती है। चाहे जितना मर्ज़ी मैनेज कर लो, लेकिन आखिर पे आके वो जो पकोड़े हैं वो कढ़ाई में ही होते हैं और दौड़ लगी होती है कि भाई आ जाओ बस ले आओ, जितने भी पकोड़े निकले हैं उतने ले आओ और आके बैठ के इफ्तारी करो। तो बस इस तरह से ही एक हल्ला गुला लगा हुआ है। और माशाल्लाह से इफ्तारी की तैयारी और सहरी की तैयारी में बच्चे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिसको जितना भी टाइम मिलता है वो पार्टिसिपेट अदा करता है, इफ्तारी का और सहरी का भी। मैंने जनाब तैयारी शुरू की हुई है आलू मेथी की। मुझे यही था कि जो अगर इफ्तारी टाइम कोई खाना नहीं तैयार करना तो फिर सहरी के लिए मैं आज आलू मेथी तैयार करूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे सब्ज़ वाले जो क्या इनको कहते हैं प्याज है, सब्ज़ प्याज या सब्ज़ लहसुन ताज़े वाला, मैंने कहा उसके साथ मैं मसाला भूनूंगी। मक्खन निकाला था और आज आलू मेथी जो है वो मैं मक्खन में तैयार करूँगी। और आलू मेथी उसका तो टेस्ट इतना मज़े का आता है कि मैं मेथी देख के, मेथी भी हमारी गांव से आई थी तो मैंने फिर सोचा एक तो ताज़ी है और दूसरा ये कि देसी मक्खन में तैयार करूँगी तो सहरी टाइम बच्चों को भी मज़ा आएगा। साथ में पराठे बनाऊँगी और साथ में दही भी बनेगा। तो जिसका दिल चाहेगा कि लस्सी साथ लेनी है तो वो फिर लस्सी भी बना दूँगी और जिसका दिल चाहा तो साथ में दही होगी। तो इसलिए आज जो सहरी होगी वो हमारी प्योर देसी होगी। यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी। मैंने बच्चों से कहा था कि आप अपनी अपनी डिशें तैयार करो, तो पकोड़ों के बग़ैर तो आपको पता ही कि इफ्तारी का मज़ा ही नहीं है। चाहे हम कहते रहते हैं कि आज पकोड़े नहीं बनाने, कल पकोड़े ना बनाना, लेकिन ऐन टाइम तक ना मैं फिर कह देती हूँ नहीं कोई बात नहीं, चाहे 2 आलू लेके मैं पकोड़े तैयार कर दूँ, मैं बनाती ज़रूर हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही हैं फ्रूट चाट और वो बहुत स्पेशल किस्म की फ्रूट चाट तैयार करती हैं। उसमें उन्होंने डालनी होती हैं खजूरें, मेवा, बादाम और फ्रूट्स वगैरह। तो जैसे कि हर एक बंदे के हाथ का एक जायका होता है और चाहे वो फ्रूट ही कट करने क्यों ना हो, तो इस तरह जब वो तैयार करती है ना तो उनके हाथ में जायका है, इसलिए फिर फ्रूट चाट बहुत ही टेस्टी बनती है। अलीज़े की जनाब डिश तैयार हो चुकी है जो कि उसने बहुत ही स्पेशल किस्म की मैकरोनी तैयार की है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और उसकी लुक भी बहुत अच्छी है। टाइम अब थोड़ा सा कम रह रहा है, इस वजह से बच्चियों ने स्पीड पकड़ ली है और यहाँ पे अब तैयार हो रहे हैं दही भल्ले। दही भल्लों को मैं प्रिपेयर कर रही थी
तो उसकी मैं प्रिपरेशन में मैं सहर को मैं कह रही थी कि तुम ये अच्छे तरीके से मुझे दही जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दो। और बहुत थिक वाला गाढ़ा गाढ़ा दही आजकल बन रहा है जो मैं घर में ही तैयार करती हूँ। सहरी में भी उसका बहुत मज़ा आ रहा है और जो दही भल्ले होते हैं वो भी उसी दही में तैयार होते हैं, तो इसलिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत ही फ्रेश आता है। दही खट्टा हो तो फिर दही भल्लों का मज़ा ही नहीं आता। आजकल वेजिटेबल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो दही भल्ले बनते हैं तो उसमें भी सारे जो सैलड है वो यूज़ हो रहा है। और अगर कोई सब्ज़ी भी बन रही है तो उसमें भी, जैसे कि सब्ज़ियाँ आजकल इतनी फ्रेश हैं तो उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और इतने खूबसूरत कलर हैं सैलड के, वेजिटेबल के। अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे अच्छे जायके दिए हैं और सबके डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम खाते हैं। चने मैंने इकट्ठे बॉयल कर लिए थे, इसलिए मैं उसको अब पैक करके रख लेती होती हूँ और फिर जब ज़रूरत पड़ती है जितने लेने हों फ्रिज में से तो उतने लेके उसकी तैयारी कर लेती हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है। आपको पता ही है कि इफ्तारी का टाइम हो तो फिर चूल्हे जो हैं वो 2-3 तो बुक ही हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो हम मैनेज कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए। हमना की फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है जो हमना और उसकी मामा ने तैयार की है। और दही भल्ले भी आ गए हैं, साथ में मैकरोनी है स्पेशल किस्म की। और आज की टेबल बहुत स्पेशल है, रोज़ ही माशाल्लाह से स्पेशल टेबल होती है क्योंकि ये इफ्तारी की टेबल होती है तो ये स्पेशल ही है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, खुशियाँ दे, बरकतें दे। आज के इस महीने, आज के रोज़े की बरकत से और रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला सबको नेमतें, बरकतें और खुशियाँ अता फरमाए। इनके साथ एक बार हमने मजाक नहीं किया था, 28,000 का है परफ्यूम, 2800 का। मामा भी सीरियस समझ के माशाल्लाह से इफ्तारी में बहुत मज़ा आ रहा था और मैं कह रही थी कि देखिए हर डिश जो है उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि जो फ्रूट चाट है उसमें भी और मैकरोनी में भी और जो दही भल्ले बने हैं उसमें भी। तो ये इतने सारे कलर्स हैं, अल्लाह ताला ने हमारी लाइफ में कितने प्यारे प्यारे कलर्स रखे हैं और इसीलिए मैंने तो अपने चैनल का नाम भी कलरफुल लाइफ विद आसिया रखा है। मुझे कलर से बहुत प्यार है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में कलर हों, खुशियों वाले, बरकतों वाले। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और फिर मैं जब आपके इतने इंटरेस्टिंग कमेंट नाइट में पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ अपनी वीडियो के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मुझे खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करें। किचन बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका था। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों का दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ नया तैयार करें, तो यहाँ पे अब बनने लगा है ओरियो का चॉकलेट शेक। आज हानिया भी आई हुई है तो हमना ने सोचा है कि आइसक्रीम भी है और इंग्रेडिएंट सारे मुकम्मल किए हैं, तो कह रही थी कि आज मैं ओरियो का शेक तैयार करूँगी। जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उनका दिल चाहता है कि कुछ एक्टिविटी भी हो और कुछ डिफरेंट बनाए। और हमने इतना टेस्टी ये ओरियो का चॉकलेट शेक तैयार किया था कि बिलीव मी, इतना टेस्टी कि इतना अच्छा मैंने किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं पिया। हानिया को भी इसका फ्लेवर बहुत पसंद आया। वो कह रही थी कि आप ही ये तो मुझे आप ना रोज़ ही बना दिया करें, अब मैं भी घर जाके इसको ट्राई करूँगी। ये सारा वो है क्रम्बल है।
ये बाकियों और को भी डाल माशाल्लाह से दो। मैंने इतना अच्छा तैयार किया, उसकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी की है। और फिर मैंने भी इसको टेस्ट किया था, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा बाकियों पे टेस्ट डलवा है। ले, और जैसे कि अब उनकी रूह खराब हो गई है। गर्मियाँ भी आ रही हैं और समर सीज़न स्टार्ट है, तो उसमें जब आप डिफरेंट और ठंडी ठंडी कोई चीज़ पीते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फ्लेवर फ़ील होता है। स्पेशली अब रमज़ान है, इफ्तारी के बाद थोड़ा बहुत दिल चाहता है कि ठंडा लें। अब सहरी का टाइम हो रहा था, तो मैं इस टाइम उठ के नफल अदा करती हूँ। सोने से पहले, यानी कि सोते तो नहीं हैं हम लोग, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उससे पहले सारा जो घर का एक किस्म का बैठ के टीवी देखते हैं सारे और खाना खाते हैं, वो सारा एक दफ़ा नीट क्लीन कर लेते हैं। तो बर्तन भी उसी वक्त हम लोग सेट करके लगा देते हैं सहरी के लिए। तब मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा कुछ खाने को, फ्रूट चाट बनी हुई थी। अभी तकरीबन 3 बजे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ्रूट चाट खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं नफल अदा करूँगी और फिर सहरी बनानी शुरू कर दूँगी। जी तो जनाब, यहाँ पे 3:15 हो चुके हैं और इतने बजे के करीब मैं नफल अदा करती हूँ और फिर घर के दूसरे मेंबर्स भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कर देते हैं। फ्रूट चाट आज मैंने दोबारा से तैयार की थी, पहले वाली ख़त्म हो चुकी थी। आज भाई भी आए हुए थे, जैसा कि आपको पता है कि हानिया भी आई हुई थी और शफीक भाई भी आए थे, तो हम लोगों ने बैठ के फ्रूट चाट खाई है, दही भल्ले खाए हैं। तो ये दोबारा से मैंने थोड़ी सी तैयार की थी और मैंने फिर इसलिए फ्रूट चाट निकाल ली थी। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है, तो मैं तो कई बार बहुत हंसती हूँ। मैं कहती हूँ कि रात पूरी भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर सहरी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि रात जागते हैं पूरी, तो रात सारी में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना ही होता है, भूख भी लग जाती है। अब सहरी का टाइम जनाब हो रहा है और मैंने जो तैयार की थी आलू मेथी, वो माशाल्लाह से इतना अच्छा उसका टेस्ट बना है और ये गांव की थी और स्पेशली ताज़ी थी। इस वजह से मैंने मेहनत से इसको बनाया था, क्योंकि आपको पता है जब इसको बनाना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आलू मेथी गर्मा गर्म तैयार हो चुकी है और साथ में पराठे बनेंगे। और दही बहुत अच्छा तैयार हो चुका था, क्योंकि वो मैंने शाम को ही लगा लिया था और जब मैं 2 बजे के करीब उठी हूँ तो दही तैयार था। फिर मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया और ठंडा यख थिक वाला दही तैयार है। वालेकुम अस्सलाम। और इस तरह से जनाब हम लोगों ने सहरी की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपके साथ मैंने शेयर किया। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।